हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मेथड के बारे में। इस मेथड के आधार पर आप अपने अंडे का टाइम जान सकते हो, कब आपका अंडे वाला टाइम आने वाला है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बीमारियां भी बताऊंगा, जैसे किसी लड़की को सफेद रंग का पानी निकल रहा है तो उसमें हमें कौन सी दवा लेनी चाहिए, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से आखिर तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो अंडे वाला टाइम आता है ना, अंडे वाला टाइम का टेस्ट कैसे कर सकते हैं। यदि आपको ऐसे नहीं पता चला आपका अंडे वाला टाइम कब आ रहा है, यदि आपको पीसीओडी है और आपको लग रहा है कि आपका अंडे वाला तो टाइम आ गया, अब आपको कंफर्म करना है कि ये उसी दिन आने वाला है या उसके नेक्स्ट दिन आने वाला है, तो मेडिकल स्टोर पर एक किट आती है। एक तो प्रेगनेंसी किट आती है, इसी प्रकार की किट होती है, सेम किट होती है। जो किट मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेम किट प्रेगनेंसी टेस्ट की भी आती है। अब इन दोनों के अंदर क्या होता है कि अंतर होता है। दोनों के अंदर सेम लाइन आते हैं, टी लाइन भी आती है, सी लाइन भी आती है। ये तो आपको इंडिया के अंदर आसानी से मिल जाएगी। और यदि आप अब्रोड के अंदर रहते हो, आपके पास ज़्यादा पैसे है ना, तो इस प्रकार की भी एक किट आती है। ये ज़्यादा कॉस्टली होती है। जो इंडियन के अंदर जो लड़कियां हैं ये ज़्यादा बाय नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और जो ये मैं किट बता रहा हूँ ना, ये हर कोई बाय कर सकता है, खरीद सकता है। तो जो ये टेस्ट किट आती है, इसके द्वारा हम अंडे वाला टाइम जान सकते हैं। सेम ये किट होती है ना, प्रेगनेंसी टेस्ट वाली होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अंतर होता है। जो यूरिन डालते हैं ना इसके अंदर लड़की का, ये सुबह का यूरिन नहीं डाल सकते। क्या होता है कि प्रेगनेंसी किट आती है, उसके अंदर हम सुबह का यूरिन डालते हैं, इसके अंदर हम सुबह का यूरिन नहीं डालते। और जब भी आप ये टेस्ट करो, ज़्यादा पानी नहीं पीना है आपको। 10-11 बजे आपको ये टेस्ट करना है। उसमें क्या होता है कि टेस्ट करने में क्या होता है कि आपको कंफर्म पता चल जाता है कि आपका अंडे वाला टाइम स्टार्ट हो चुका है। कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं उससे यूरिन के अंदर। जब आप ये यूरिन के अंदर डालते हो तो सबसे पहले कंट्रोल लाइन आती है और उसके बाद में टी लाइन। यदि ये टी लाइन आ जाती है तो समझ लेना कि लड़की का अंडे वाला टाइम स्टार्ट हो चुका है। यदि इस दौरान वे लड़की अपने पार्टनर से मीटअप करेगी तो 100% प्रेग्नेंट हो सकती है। यदि सी लाइन आ गई और टी लाइन नहीं आई तो लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। यदि टी लाइन आ गई, सी लाइन नहीं आई, तो ये किट बेकार है, आपको दोबारा से ये टेस्ट करना है। तो इस किट के माध्यम से भी आप अपना अंडे वाला टाइम जान सकते हो। अलग किट आती है, बस डिफरेंट होता है कि इसके अंदर जो हार्मोन डिटेक्ट होता है ना, उसका पेपर अलग होता है बस। अब हम बात करेंगे, कुछ ऐसी क्रिया भी होती है, जैसे किसी लड़की का अंडे वाला टाइम स्टार्ट होता है तो अंडे वाला टाइम स्टार्ट होने से पहले लड़की का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपको चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है, जो पहला दिन होता है ना, पहले से 14 दिन तक लड़की का जो फेस होता है, इसमें 1 से 7 दिन तो लड़की को ब्लीडिंग होती है। उसके बाद में हार्मोन चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं और अंडा निकलता है ना, उससे 24 या 72 घंटे पहले, यानी 14 तारीख को अंडे का पीक टाइम है, निकल रहा है, तो लड़की को 11 तारीख को फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लड़की बोलेगी कि मुझे थकान महसूस हो रहा है और पेट के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है कि 2 ओवरी होते हैं, एक राइट की तरफ होता है, एक लेफ्ट की तरफ होता है। जिस मंथ जहां पर अंडा निकलता है, जैसे राइट की तरफ अंडा निकलता है तो राइट की तरफ पेन रहेगा। नेक्स्ट मंथ ये लेफ्ट की तरफ अंडा निकलेगा तो लेफ्ट की तरफ पेन होगा। तो बॉडी टेम्परेचर के आधार पर भी आप अपना अंडे वाला टाइम पता कर सकती हो और उससे 72 घंटे बाद आपका अंडा निकल जाएगा। आपको फीवर आया, बॉडी के अंदर थकान हुई और उसके 72 घंटे बाद समझ लेना कि आपका अंडे वाला टाइम स्टार्ट हो चुका है। इसके द्वारा भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे, इस प्रकार से यदि लड़की अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर ऐसा लिक्विड देखती है, ऐसा लिक्विड जब निकलता है जब लड़की को अंडे वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है। और ये लिक्विड सबसे ज़्यादा कम निकलता है, ये निकलता है 11 से 14 दिन, 2 दिन होते ना, इसमें सबसे ज़्यादा निकलता है। और एक बीमारी और होती है, ये बहुत खतरनाक होती है। इस बीमारी को हम कैनिडा बोलते हैं। इस प्रकार की बीमारी होती है। अब ये बीमारी इतनी खतरनाक होती है, ये ओरल के अंदर भी होती है, हमारी जीभ जो सफ़ेद हो जाती है, ओरल कैनिडा भी बोलते हैं। और ये आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर भी होती है। अब इस कंडीशन के अंदर, इस बीमारी के अंदर हमें कुछ ऐसी दवाइयाँ लेनी चाहिए। जैसे आपके सामने जो किट है, ये किट आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी और इसी बीमारी के अंदर ये किट दी जाती है। 4 टैबलेट होती है। सबसे पहले ये वाली फ्लूकानाजोल पिंक वाली होती है, सुबह खाना खाने के बाद। उसके बाद आपको दोपहर को एजिथ्रोमाइसिन, ये 12 से 2 के बीच में लेनी है। उसके बाद में ओरिंडाजोल होती है, ये आपको 4 बजे लेनी है। और इसकी दूसरी सेम ही साल्ट होता है, ये आपको लेना है 9 या 10 बजे।
उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे संकेत भी होते हैं जिसके आधार पर आप अपने अंडे की स्ट्रक्चर देख सकते हो। जो ये आपको इमेज दिखाई दे रहा है ना, मैं आपको क्लियर इमेज दिखाता हूँ। जैसे ये पूरा अंडा है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देख लेना, ये पूरा अंडा है और यहाँ से फोलिकल निकलना स्टार्ट हो गया। अंडा यहाँ पर फोलिकल बन रहा है और यहाँ से अंडा निकलना स्टार्ट हो गया। और ये जब ही निकलता है जब लड़की का आवरी वाला टाइम चल रहा है, यानी 11 से 16 या 14वां दिन निकलता है। डिपेंड करता है कि आपकी साइकिल कितने दिन की है। यदि लड़की की साइकिल से 28 दिन की है तो ये 14वां दिन निकलेगा। यदि लड़की की साइकिल 30 दिन की है तो 15-16 दिन पे निकलेगा। यदि लड़की की साइकिल 35 दिन की है तो ये 21वें दिन निकलेगा। यदि लड़की की साइकिल 40 दिन की है तो ये 28वें दिन निकलेगा। तो इस प्रकार ये अंडा निकलता रहता है। यदि 35 या 40 दिन से ऊपर किसी लड़की की साइकिल्स है, पीरियड है, तो उसे पीसीओडी हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। अब इस डिजीज में क्या होता है कि ना तो लड़की को पता चलता उसका अंडे वाला टाइम कब आ रहा है, ना लड़की को ये पता चलता है कि अंडा निकल रहा है नहीं निकल रहा। उस कंडीशन के अंदर हम ये किट यूज करते हैं। बस इस किट का इतना यूज होता है। ये पीसीओडी पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको नेचुरल रूप से आपको कुछ सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे, आपका अंडे वाला टाइम चल रहा है नहीं चल रहा, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा, आपको महसूस नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में आपको ये किट लेनी है। ये किट आपको महंगी पड़ेगी और इंडिया के अंदर भी जो किट आती है सेम प्रेगनेंसी वाली किट होती है, ये भी आपको मिल जाएंगी और मोस्टली लोग इस किट का यूज करते हैं। इस किट से क्या होता है कि कंफर्म पता चल जाता है कि अंडे का टाइम चल रहा है आपका। अब ये इसके अंदर जो पेपर होता है ना, ये पेपर एक हार्मोन डिटेक्ट करता है। बस जो प्राइवेट पार्ट के अंदर जो लिक्विड निकलता रहता है और ये अंडे से निकलता है, तो वे डिटेक्ट करता है और बता देता है कि आपके अंडे वाला टाइम स्टार्ट हो चुका है और आप अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रख सकती हो। इस किट के माध्यम से यही बताया गया है। जैसे 1 से 10 दिन तक तो ये किट काम नहीं करेगी, क्योंकि जो लिक्विड निकलना चाहिए ये लिक्विड नहीं निकल रहा और 11वें 10वें 11वें दिन के अंदर ये लिक्विड निकलना स्टार्ट हो जाता है और जब आप ये टेस्ट करते हो पॉजिटिव आता है। जो ये 11, 12 और 13, 14 ये 4 दिन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें लड़की आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये जो मैं आपको मेथड बताया था, एक तो बॉडी टेम्परेचर के आधार पर आप जान सकती हो, दूसरा जो लिक्विड निकलता है उसके आधार पर आप पहचान सकती हो कि आपका आवरी वाला टाइम चल रहा है। उसके बाद में आप एक किट के द्वारा भी टेस्ट कर सकती हो। नेचुरल रूप से भी आपको पेन होता है, फीवर आना स्टार्ट हो जाता है और अनेक सारी ऐसी बीमारियां होती है। यदि ये बीमारी आपको हो जाती है तो आपको प्रेगनेंसी बच्चा करने के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। जैसे कुछ ऐसी बीमारियां मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको पीसीओडी हो गया तो पीसीओडी के अंदर आपको आईवीएफ कराना होता है। पीसीओडी भी भयंकर वाला, मतलब आपके अंडे निकल नहीं रहे, आपको आईवीएफ कराना है। दूसरी कंडीशन, जब भी आप आईवीएफ कराते हो ना, आईवीएफ के अंदर क्या होता है कि जो ये देखो अंडा है और ये स्पर्म इससे मिल रहा है, देखो अब स्पर्म इसके अंदर चल जाएगा। इस प्रकार आप आईवीएफ कर सकते हो। आईवीएफ के अंदर मशीनों के द्वारा पूरी ये तकनीक की जाती है। देखो अंडा चल गया, इस प्रकार आप आईवीएफ कर सकते हो। और आईवीएफ उन लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिनके बच्चे नहीं हो रहे, मर्द के अंदर या मेल के अंदर स्पर्म कम बन रहे हैं, फीमेल के अंदर पीसीओडी है, या कोई फैलोपियन ट्यूब की टीबी हो गई है, या कोई फाइब्रोड हो गया भयंकर वाला, या कैंसर हो गया ओवरी के अंदर, तो इस प्रकार से आप आईवीएफ कर सकते हो। बहुत अच्छी तकनीक है, बच्चा करने के लिए सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। बस इसमें कॉस्टली इसके रुपए ज़्यादा लगते हैं। उसी प्रकार जो ये आपको ये फेज दिखाई दे रहा है, जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी 3 फेज होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। अब प्रेग्नेंट होने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर 3 मंथ होते हैं, जैसे 1 से 3। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर होता है 4 से 6 और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर होता है 7 से और 9 मंथ। तो ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है और वैसे वैसे ये बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार आप अपनी प्रेगनेंसी को आसानी से कंटिन्यू रख सकती हो और आप अपने अंडे वाला टाइम आसानी से पता कर सकती हो इस मेथड के आधार पर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।